पहले मैं वेंकट जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें, उसके उपरांत महेंद्र जी बोलेंगे। मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रदेश में लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ जो बयानबाजी करते आ रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार के लोकतंत्र व्यवस्था में जिस प्रकार से राजस्थान की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ, निर्वाचित मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ बार बार बयान जारी करते हैं, तो ये कांग्रेस प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को वो मानते ही नहीं हैं। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी के द्वारा हर मीटिंग में जहां उनको जाना होता है, केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार का बयान वो देते हैं। उससे कांग्रेस का इजाफा होने वाला नहीं है। मेरी सलाह भी है, एक मैं गांव में कहावत का एक उदाहरण जो मैं देना चाहता हूं कि गांव में कहा जाता था, एक फटकारीदास शब्द है, आप लोगों ने सुना होगा फटकारीदास किसको बोलते हैं। फटकारीदास उसको बोलते हैं जो बोलता है काम नहीं करता, उसको बोलते हैं फटकारीदास। ऐसी हालात कांग्रेस पार्टी की हो गई कि काम बिल्कुल जमीन पर करते नहीं हैं। राजस्थान की जनता ने 2023 में भाजपा को मैंडेट देने का काम किया। इस मैंडेट का उसको स्वीकार करना चाहिए, जनता को भी धन्यवाद देना चाहिए कि जो 5 साल में कांग्रेस के पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने जो राजस्थान की जनता की जो समस्याएं थी उनको दरकिनार करते हुए उनकी अनदेखी की, उसी का परिणाम था राजस्थान में 2023 में भाजपा की सरकार बनी और हम सब लोग जीत कर आए और सभी लोगों ने मिलकर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का चयन किया। अब वो पर्ची सिस्टम को याद तब का आता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय को जब शिक्षा मंत्री थे तो वहाँ के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने जब प्रदेश के शिक्षकों के द्वारा ट्रांसफर व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाए थे, तो वो आज भी उनको पर्ची सिस्टम याद आता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं को, अपने गिरेबान में झांककर एक बार देखें कि जो लोग आप लोगों ने 5 साल में पाप कमाने का काम किया था, उसी का परिणाम राजस्थान में कांग्रेस का सफाया भी हुआ। राजस्थान में बहुत सारे विशेष प्रकार के हैं जिनके बारे में जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। कांग्रेस के शासन में कितनी बार पेपर लीक हुए, राजस्थान के नौजवान के साथ उन्होंने धोखा करने का काम किया था। और अब ये सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, भजनलाल जी की सरकार राजस्थान में, जिस प्रकार से एसआईटी का गठन किया, जो माफिया या हावी था उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इनको धन्यवाद देने के बजाय ये पता नहीं इस प्रकार के एक मजाक के अंदाज में बोलते हैं। मैं एक बार पूछना चाहता हूं कि कोई भी इंसान जब अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है तो क्या पैदा होते ही वो विधायक बनकर आता है क्या? वो सांसद बनकर आता है क्या? वो मंत्री बनकर आता है क्या? वो मुख्यमंत्री बनकर आता है क्या? ऐसा डोडासरा जी से मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, ऐसा आपने कौन सा पाकिस्तान से युद्ध कर लिया था कि आपको विधायक बनने का मौका प्राप्त हुआ था? आप ही गांव के सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य काश्तकार के बेटे हो। आपने ऐसा कौन सा काम किया था कि आप जो है आपको अवसर मिलना चाहिए था? लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जो चाहती है उसको स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान की जनता ने भाजपा को स्वीकार किया है। साथ ही मैं ऐसे बहुत सारे 6 माह के प्रकरण आपके सामने भी रखना चाहता हूं जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने लगभग 100 से अधिक जो आपके पेपर माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। कांग्रेस ने क्या किया 5 साल में, ये आपको सबको पता है। दूसरा,
19 बार पेपर लीक इनके कार्यकाल में 5 साल में हुए। उसको समाप्त करने का हमने काम किया। शायद उनको तकलीफ होती है इस बात की। एक विषय और बताना चाहता हूं कि राजस्थान में इनके राज्य में ही RAS एग्जाम हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान डोडासरा जी के शुम के कितने रिश्तेदार उसमें परीक्षा पास करके आए हैं, शायद उन सब बातों को भूल गए। एक अंदाज जरूर उनका जानता हूं कि बार बार मोरे बोल गो, पता नहीं क्या। एक आपके अध्यक्ष के नाते आप राजस्थान के अपनी पार्टी के चीफ हैं और जिस अंदाज में आप बात करते हैं तो मुझे लगता है ऐसा है कि कांग्रेस को एक नाटक मंडली का निर्माण करना चाहिए और उसमें उनके जो अखिल भारतीय स्तर के नेता हैं राहुल गांधी जी, इनको अध्यक्ष बनाना चाहिए उस नाटक मंडली का, और डोडासरा जी को, इनको श्योम को उसका प्रशिक्षण का एक इनको अधिकारी बनाना चाहिए, जिससे उनको, अभी हालत राजस्थान में ऐसी है जहां जाते हैं मजाक के अंदाज में, अरे आखिर में आप विधायक बनकर आए हो, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो, तो कम से कम जो मर्यादा है, जो गरिमा है, उसको समाप्त करने का आप लोग काम कर रहे हो। इससे कांग्रेस से आगे नहीं बढ़ सकती। इनका इतिहास भी मैं बताना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक केंद्र में इनका राज रहा। माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। 10 वर्षों में एक फैसला भी बिना सोनिया गांधी जी के, बिना राहुल गांधी जी के मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया। जरा उनका जिक्र भी आप कर देना। इन सभी कांग्रेस के नेताओं को उनका जिक्र करना चाहिए कि 10 साल में जब आप ही का राज था, आप ही के प्रधानमंत्री थे, तो वो तो फैसला करने की स्थिति में भी नहीं थे। सारे फैसले आपके बड़े घर से होके आते थे। तब तो आपको पर्ची सिस्टम याद नहीं आता, और एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गए तो वो आपको सहन नहीं होता। ऐसा ही राजस्थान में लगभग 70 लाख युवाओं के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। कितनी बार एग्जाम बार बार रिपीट होती थी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आपकी सरकार सावधानी बरतती तो ये नौबत आज राजस्थान में नहीं आती। जो बेरोजगारी बढ़ी है उसका सबसे बड़ा कारण भी कोई है तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है। और बहुत सारे प्रकरण मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। डोडासरा जी के जब ये श्रम मंत्री थे, वो जिक्र मैंने पूर्व में भी करा है, आप लोगों सबको, मीडिया बंधुओं को ध्यान भी है। सीएम के सामने एक शिक्षा मंत्री जब वहां मौजूद हों और मुख्यमंत्री उस अवसर पर उपस्थित हों, उनके सामने उसी महकमे के लोग ये कहें कि पर्ची से काम होता है, खर्ची से काम होता है, वो शायद सब बातें भूल गए। और राजस्थान में इनकी सरकार हमेशा पर्ची और खर्ची पर ही चलती आई है। शायद इनको सपने में भी यही याद आता है कि हमारी सरकार में ऐसा होता था। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं। आप अपनी पार्टी का हिसाब लगाइए, भारतीय जनता पार्टी चिंता अब ना करें। और मैं एक बात और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब राजस्थान में खेल चला कांग्रेस में अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, तब गोविंद सिंह जी डोडासरा किनके साथ थे? उनकी पर्ची किसने भेजी थी दिल्ली में? वो अध्यक्ष बने और सबसे पहले पाला छोड़ने का किसी ने काम किया तो उनका नाम भी गोविंद सिंह डोडासरा ही है। इनके समय में राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, उसमें पूरे देश में नंबर 1 पर थे। और 5 साल का जो उनका शासन रहा, अपराध के मामले में, क्राइम के मामले में कांग्रेस पार्टी राजस्थान नंबर 1 पर रहा है। रीट में चीट, बहुत सारे मुद्दे, और लोकसभा चुनाव में जो उनको करारी हार मिली है। कितने कितने गठबंधन राजस्थान में किए। ये राजस्थान की वो जनता है जो हमेशा सम्मान के लिए जानी जाती है। राजस्थान को, प्रदेश को हमेशा वीरों की धरती रही है।
और राजस्थान की जनता ने उनको नकारने का काम किया है। वो कहते हैं ना, बिना पानी के मछली जिंदा रह नहीं सकती। कांग्रेस की हालत भी वही है कि कांग्रेस बिना राज के कभी रह नहीं सकती, और राज से बाहर जाते ही ये सब चीजें बिल्कुल अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। इसलिए मैं इनको सुझाव भी देना चाहता हूं, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बारे में भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, उसको हमने लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। प्रदेश में जनता को हमने 450 रुपये में सिलेंडर देने का वायदा जो किया था, उसको हमने पूरा करने का काम किया। और बहुत सारी ERCP योजना के बारे में मैं चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ। यमुना जल समझौता, ये 2017 में भाजपा की सरकार राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, और हम ही ने ये ERCP योजना का निर्माण किया था। DPR भी हमने तैयार करवा ली थी, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश में हमारी सरकारें चली गई, इस कारण से वो ERCP पेंडिंग रह गई। और 18 में इनका कांग्रेस का शासन राजस्थान में आया, तो 5 साल तक लगातार ये लोग ERCP के नाम पर राजनीति करते रहे। चाहे कोई चुनाव आता था, ERCP को याद करते थे। 5 साल में चाहते तो इस ERCP के कार्य को मंजूर कर सकते थे, लेकिन सारा का सारा ये उल्टा ओलमा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार पर डालते रहे और केंद्र पर डालते रहे। हमारी सरकार राजस्थान में 2023 में आई, भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने। सबसे पहला कोई राजस्थान में जो सबसे बड़ा संकट था पानी का, उस संकट को समाप्त करने का हमने काम किया है, और ERCP को हमने यहाँ मंजूरी दी। हमारा जो यमुना का पानी यहाँ राजस्थान में आना है, उसके काम को हमने मंजूरी दी। और एक बात का जिक्र और करना चाहता हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ERCP पर बोलने का अवसर मिला था विधानसभा में, उससे पहले डोटासरा जी ने सबसे पहले कहा था कि इसका किस प्रकार से ERCP का निर्माण आप लोग करेंगे। जिस समय मुख्यमंत्री महोदय ने वहां अपना वक्तव्य दिया, अपनी बात विधानसभा में रखी, तो उस समय डोटासरा जी एक शब्द नहीं बोल पाए। आप किसान के बेटे हो, राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत है, आपने 5 साल में क्या किया? जो JJM का पैसा था, भारत सरकार का पैसा था, उस पर आप पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। इस सारे के सारे पैसे का दुरुपयोग इन लोगों ने किया। जितना पैसा भारत सरकार ने भेजा, उस पैसे में से इन लोगों ने 25% भी काम नहीं किया। उनका उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी, जनता ने मुझे चुनकर भेजा राजस्थान की विधानसभा में। टंकियों का निर्माण होना था, टंकियों का निर्माण करवाया तो हल्की क्वालिटी इन लोगों ने लगाई, कई टंकियां गिर गई, कैजुअलिटी हो गई। पाइपलाइन सिर्फ को डालनी थी, पाइपलाइन डाली नहीं। उनके आपके ट्यूबवेल को खोदने थे, ट्यूबवेल खोद नहीं पाए। कनेक्शन होने थे, कनेक्शन करा नहीं पाए। डिमांड नोटिस जमा इन लोगों ने नहीं करवाया, उनकी टेस्टिंग ही नहीं करवाई। और हमने कहा था हर घर तक जल नल पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था कि हर घर तक में नल पहुंचाकर पानी हम भेजने का काम करेंगे। उस योजना को राजस्थान में इनकी कांग्रेस की सरकार ने ताड़-ताड़ करने का काम किया, और आज आप देख सकते हैं राजस्थान में पूरे में JJM के पैसे को बर्बाद कर चले गए। अगर ये 5 साल में स्थिति को संभाले होते तो राजस्थान में पीने का पानी का संकट हमारे सामने नहीं होता। बिजली के संदर्भ में जिक्र करना चाहता हूं। बिजली में हमारी सरकार आई, सबसे पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने बिजली का प्रोडक्शन राजस्थान में कैसे बढ़ सकता है, अब पूरा इनका उठाकर देख लीजिए। जब जब इनकी सरकार राजस्थान में रही है, उनका जिक्र मैं कर सकता हूं। इनका कोई नेता अगर बैठ जाए और आमने सामने बैठकर बातचीत भी करे कि राजस्थान में बिजली का प्रोडक्शन आपने कितना किया। आज राजस्थान जो आपके कारण से जूझ रहा है, ये सारी गलती आपकी थी, कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस सरकार की थी। अगर ये समय पर, ठीक समय पर रहते हुए अगर ये बिजली उत्पादन का कार्य करते तो राजस्थान में बिजली का संकट हमारे सामने पैदा नहीं होता। अब हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहला जो कार्य संभाला, उसके बाद बहुत बड़ा MOU इन्होंने 2,24,000 करोड़ का MOU इन्होंने करा, और आने वाले समय में राजस्थान में इतने जो बिजली का हमारे संकट लगातार हम देख रहे थे, तो संकट हमारे समाप्त होगा, क्योंकि हम बिजली उत्पादन का कार्य हम करने वाले हैं। और जब
बिजली उत्पादन होगा तो हम अन्य प्रदेशों को बिजली बेचने का कार्य करेंगे। आज हमारी हालत कि राजस्थान में कांग्रेस वो हालत करके गई है, जब जब ये सरकार में आए तब हमेशा दिवालिया सरकार, दिवालिया सरकार, 1 रुपए का ये लोग काम करते नहीं और केवल वो करते ना, भजन मंडी चलती रहती है। एक होता है ना अपने गांव में एक खेल चलता था पहले, तो उसमें एक जोकर की भूमिका होती थी। इन कांग्रेस के नेताओं की जोकर जैसी हालत हो गई। आप लोकतंत्र का सम्मान करिए, राजस्थान की जनता का सम्मान करिए और ये आपके लिए भी, आपके हित में भी रहेगा, क्योंकि इस प्रकार से मजाक करना, गंभीरता आपकी समाप्त हो गई। आप विरोध करना लोकतंत्र में ये करना भी चाहिए, बिना विपक्ष के जो है पार पड़ती भी नहीं है। विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए, लेकिन एक गरिमा में रहकर आप विरोध करिए। और अभी तो हमने काम संभाला है, अभी तो हमारे जिन कामों पर हमने कार्य किया है, चाहे ईआरसीपी यमुना जल की बात हम करें, राजस्थान में बड़ा जो हमने उत्पादन का कार्य किया, उसके लिए 2,24,000 करोड़ कितनी राशि होती है। आपने कभी एक नमूना तो दिखा दिया, तो हमारा ट्रेलर है, फिल्म तो हमारी बाकी है। आज राजस्थान में जितनी प्रोडक्शन बिजली का होना चाहिए था, 12,500 से 14,000 मेगावाट बिजली यहाँ पैदा हो रही है। और कंज्यूम कितनी हो रही है बिजली? राजस्थान में 17,000 मेगावाट तक कंज्यूम हो रही है। हमारे पास 4,000 मेगावाट जो है हम सोलर से उत्पादन हम कर रहे हैं, लेकिन शाम आते आते वो शून्य हो जाती है 7 बजे के बाद। और अगर ये लोग बाकी प्रांतों से बात कर लिए होते तो आज राजस्थान में हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती। और फिर भी हम लगातार, हमारी सरकार, क्योंकि राजस्थान की जनता ने हमें मैंडेट देने का काम किया है, तो हम लगातार इस बात का प्रयास करें। लगातार जो इन्होंने पाप कमाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, उसको ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इन सब बातों पर ये विशेषकर मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि तमाम कांग्रेस के नेताओं को मेरी सलाह, मेरा सुझाव, मेरा आग्रह है कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। विरोध करने के लिए बहुत सारे आपके पास काम है। अगर कोई ये समझता है, एक गांव में, हमारे गांव कहावत और थी, जो बाप को बाप नहीं कह सकता, पड़ोसी को चाचा कभी नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो खुद सम्मान जनता का नहीं कर सकते, जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर सकते, वो दुनिया में किसी का सम्मान कर ही नहीं सकते। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, हार जीत चलती रहती है, लेकिन हार को, पराजित होने पर इतना सब कुछ मत भूल जाइए कि हमारा परिवार कहाँ, राजस्थान, हमारा राजस्थान का गौरव इतिहास रहा है, राजस्थान वीरों की धरती रही है। तो ऐसी धरती का अपमान आप लोग मत करिए। इसलिए आज ये प्रेस वार्ता करने का ये आपको कष्ट हमने दिया है। ये मेरे विषय मोटे मोटे इसमें पूरे हो गए। और हमारे बीच में महेंद्र मीणा जी, जो हमारा विधायक हैं, ये भी कुछ आपके सामने अपनी बात रखेंगे। महेंद्र मीणा जी। ये माइक, ये वाला, इसको हटा दे, ये हटा दें, ये हटेगा नहीं, इतना ही आएगा। आप बोलो। मैं सभी मीडिया बंधुओं को प्रेस वार्ता में बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भजन लाल जी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बने, तब से हमारे कांग्रेस बंधुओं को दिन रात उनका खाना हजम नहीं होगा। एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो क्या इसमें गलत है? एक किसान का बेटा राजस्थान की सबसे बड़ी सीट पे बैठता तो इनको हजम नहीं होगा। एक सामान्य कार्यकर्ता जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वो मुख्यमंत्री बने तो इनको हजम नहीं होता। कांग्रेस के सम्मान्य पूर्व चिकित्सा मंत्री जी ने जिस प्रकार से अनकर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के लिए
जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, मैं इस प्रेस वार्ता में उनका बहुत खंडन करता हूँ कि ऐसी ओछी हरकतें उस लोकतंत्र में शोभा नहीं देती है। साथ ही जिस प्रकार से इनके चिकित्सा मंत्री होते हैं, जो जिस प्रकार से चिकित्सा की स्थिति चल रही थी, वो आप सबको मालूम है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त किया। आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख रुपए से उसको ठीक किया। वो कहते हैं कि चिकित्सा में उन्होंने ज्ञान नहीं है। मैं चिकित्सा मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से अंतरिक्ष से आए हो? वो भी तो गाँव के रहने वाले किसान के बेटे ही थे, लेकिन एक दूसरा एक अंतिम पंक्ति बैठने वाला किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, उनको पता नहीं है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आप अपनी मर्यादित भाषाओं में रहे और लोकतंत्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद से राजस्थान सरकार काम कर रही है। और जिस प्रकार से आपने पिछले 5 साल में जनता के साथ जो भ्रष्टाचार किया है, युवाओं के साथ जो अत्याचार किया है, वो सब जानती है। इसी प्रकार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने जो गंभीर बीमारी के लिए पैकेज शामिल किया, जो जनता को उससे बहुत सारा लाभ मिल रहा है और लगभग 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया। ये स्वास्थ्य सेवा अभियान मील का पत्र शामिल हो रहा है। इसके अलावा 25,000 से ज़्यादा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार के माध्यम से जनता को समर्पित किया। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र के सभी अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए गांव में भेजा। उसमें 13,000 से ज़्यादा अधिकारी उसमें शामिल हुए। तो मैं तो आप सबके माध्यम यही कहना चाहता हूँ कि माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, आप इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में आपने जो भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने जो काम किया, एक किसान के बेटे जो काम कर रहा है, वो आपको पसंद मिला, तो आपको शोभा नहीं देती कि आप लोकतंत्र में अपना काम जो भारतीय स्तर है उसमें अंगुली उठाने का आपको अधिकार नहीं है। सिर्फ यहाँ के नेताओं को एक आदत से हुई है कि विशेष तौर से एक दिल्ली में बैठे विशेष परिवार को उसकी गुणगान करने के लिए, उसकी चमचागिरी करने के लिए इनका काम रह गया है। एक दलित का बेटा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, वो एक साइड में बैठा है, केवल वो नाम मात्र का कुर्सी पे बैठा हुआ है, लेकिन सारा पावर एक विशेष परिवार को मिला हुआ है। सब उनकी चमचागिरी करते आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री जी ने जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को जो ऐसा भाषा का जो प्रयोग किया है, इसका मैं खंडन करता हूँ।